आज एक बार फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए वैदिक मैथ श्रृंखला की एक और बहुत ही शानदार वीडियो। एक ऐसी टेक्निक है आज की वीडियो में जो आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर्स को इतने कम टाइम में आपको सोल्व करना सिखाएगी, मल्टीप्लिकेशन को इतने कम टाइम में करना सिखाएगी। एक और बेस वाली वीडियो है जिसमें कि आप किसी और टाइप के बेस को आप आसानी से उसमें कन्वर्ट करके और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से फिर से गौर से देखिएगा। ऐसी छोटी छोटी जो यूज़फुल टेक्निक्स है अब हम लगातार आपको एक पूरी श्रृंखला बना कर देंगे इसकी, तो आप कंटिन्यू कीजिए आज की वीडियो। ये भी हमारा जो आधारित है वो वैदिक मैथमेटिक्स पर है, वैदिक मैथ की श्रृंखला है जो हमारे कंपटीशन में चाहे एसएससी हो या रेलवे में यूज़ होने वाली है। और इस वैदिक मैथ में बेस टेक्निक पर आधारित है, बेस टेक्निक। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया और शानदार मेथड है जिसका नाम आप सुन लीजिए अपनी भाषा में, सेम एंड 10 रूल। इस सेम और 10 रूल से दो काम किए जाते हैं, दो तरह के कैलकुलेशन किए जाते हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और दूसरा इसके साथ एक स्क्वायरिंग भी की जाती है। मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायरिंग की जाती है। तो आज का हमारा सिलेबस रहेगा, क्या क्या सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, पहला रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। जिसके वैसे नंबर्स होंगे जिसके दहाई के डिजिट बराबर होंगे, जिसके दहाई के डिजिट बराबर होंगे और यूनिट के डिजिट यूनिट के डिजिट 10 जोड़ करके होंगे। एक ऐसा दो नंबर्स का इजी से गुना सीखेंगे जिसके कि यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट्स बराबर होंगे और जो यूनिट के डिजिट पर होगा दोनों नंबर्स में उनको जोड़ेंगे, सम करेंगे तो 10 आएगा। एक ऐसा हल्का सा सेटिंग हमारा है। इससे बनने वाला मतलब कि इसका अगर यूज़ करते हैं तो वैसे गुना हमको एकदम ऑन द स्पॉट आंसर आएगा। आप देखते रहिए, आप कहेंगे कि इससे क्या फ़ायदा है, तो आपको अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर वीडियो में रुकना है, फिर देखना है इसका क्या फ़ायदा होता है। मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा इसका कितना फ़ायदा होता है। इसके बाद इसी सेम एंड 10 रूल पर हम लोग सीखेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5। जो 5, जिस भी संख्या के लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर भी हम इससे निकालेंगे इसी टेक्निक से। तो बच्चों एकदम ध्यान लगा करके इस वीडियो को देखना है, पूरा देखना है। फिर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इसके बाद ऐसी सिचुएशंस अक्सर एग्जाम में आ जाया करती है जहां पर कि आपको ये करना होता है। और इस स्थिति में आपको मैं आज ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो सबसे सुपर है इस तरह के मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर के लिए। तो आइए एग्जाम्पल्स ले करके आपको एक एक करके बताते हैं कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है और कैसे किया जाता है। सबसे पहला जो मल्टीप्लिकेशन था, मान लिया जाए हमने कहा था कि कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो जिसमें कि यूनिट के अलावा जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट्स हों वो इक्वल हों। तो यूनिट को छोड़ दिए, टेंस पर जो डिजिट्स हैं 2 और 2 इक्वल हैं और जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है उसको जोड़िए तो 10 आ जाए। तो यूनिट प्लेस पे देखिए डिजिट्स 8 और 2 को जोड़िए तो 10 आ जाए। यानी कि ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है और ऐसा 1 सेकंड में भी नहीं लगेगा हमको चेक करने में कि ये इस क्राइटेरिया का ये नंबर्स हैं कि नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं 363, 67। देखिए ये टेंस प्लेस पर सेम, दहाई के स्थान पर एक ही अंक है और इकाई के स्थान पर अंकों का योग 10 है। इसी तरह से 81 और 89 हो सकता है जहाँ पर कि देखिए दहाई के स्थान पर अंकों की संख्या समान है, अंकों के मान समान है और इकाई के स्थान पर अंकों का योग 10 है। एक और लेते हैं
115 गुना 115। यहाँ भी देख रहे हैं आप क्या कि इकाई को छोड़कर बाकी डिजिट्स जो हैं बराबर हैं इस साइड, और जो इकाई के स्थान पर जो डिजिट्स हैं उनको जोड़ें तो 10 आता है। इस स्थिति में आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 2 पार्ट्स में। मैं एकदम फटाफट आपको करते जाऊंगा, एक से बताऊंगा, बाकी करते जाऊंगा। इस स्थिति में आपको ये जो दहाई वाला अंक है, गौर कीजिएगा, यहाँ से एकदम बिल्कुल गौर करना है मेरे बच्चों कि यहाँ पर जो दहाई के अंक पर जो अंक होगा उसको उसके अगले अंक से गुना करना है, उसके अगले अंक से गुना करना है। तो 2 का अगला अंक होता है 3, हमने उसको 2 को 3 से गुना किया। 6 का अगला अंक होता है 7, हमने 6 को 7 से गुना किया। यहाँ पर दहाई के स्थान पर 8 है, 8 का अगला अंक होता है 9, हमने 8 को 9 से गुना किया। इसी तरह से 11 है, 11 का अगला अंक होता है, अगला संख्या होता है 12, हमने 12 से गुना किया। और इस साइड में 2 अंकों में, इस साइड में 2 अंक लेकर के और इन दोनों को गुना कर दीजिए। 2 अंक में आ गया 16, ये 2 अंक में आ गया 21, ये 2 अंक में आ गया 09। देखिए 9 मत लिखिएगा, 2 अंक में इसको करना है। और 5 5 जा 25, यहाँ पर 5 बचे 25 आ गया। तो फाइनली ये तो मन में करने का था, हमने तो सिर्फ दिखाने के लिए आपको कर दिया, लेकिन बच्चों आपको यहाँ देखते ही आंसर हो जाएगा कि ये 2 है, 2 3 6 और 16, 6 16। यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 6 16, मन में ही आ जाएगा, सामने देख करके आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बस आप 10 पे प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ 10 सवाल आपके सामने होंगे और उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काफ़ी है। यहाँ पर 6 7 42, 42 और 21, 8 है, 8 का अगला है 9, तो 8 को 9 करेंगे 72 72 09। 11 11 गुना 12 करिए, आप याद रखिएगा बहुत सारा चीज़ आपको करना होता है। 132 25। इस तरह से आप सेम एंड 10 रूल का एप्लीकेशन कर सकते हैं इस तरह के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। कुछ और एग्जाम्पल से और तगड़ा कर लेते हैं इस चीज़ को। अभी हमारे सामने है 107 गुना 103, तो 10 है, 10 का अगला अंक 11, तो 10 और 11 को गुना करेंगे 110 और 7 तिया 21। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जितना ले सकेंगे उतना लेते हैं। 79 इंटू 71, 7 है, 7 दहाई के स्थान पे 7 है, 7 का अगला अंक 8 होता है, 7 गुना 8 56 और इस साइड 0 9, 2 अंकों में लिखना है 0 9। बस इतना सा आसान है, इतना सा एकदम आसान है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और देखिए अभी इसका यूज दूसरे तरीके से हम करने वाले हैं। अगर उस नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए जिसका लास्ट में 5 होता है, गौर कीजिएगा इसी टेक्निक का यूज क्यों किया जाता है कि अगर हमको 35 इंटू 35 दिया जाए तो देखिए इस रूल को फॉलो करता है। दहाई के स्थान पर समान अंक है और इकाई के स्थान पर अंकों को जोड़ करके 10 आता है, यानी कि अगर लास्ट में 5 हो तो यहाँ भी 5 होगा और बेसिकली ये किसी भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ, 4 4, अगर यहाँ 5 डालता हूँ तो यहाँ भी 5 डालना होगा इस रूल को फॉलो करवाने के लिए। तो आखिरकार ये 45 का भी स्क्वायर निकाल सकता है। तरीका क्या होगा, इस अंक को उसके अगले से गुना कीजिए। 3 है तो 3 को 4 से गुना कीजिए 12, और इस साइड फिक्स लिख दीजिए 25, क्योंकि 5 गुना 5 25 होता है। ये 4 है, 4 के बाद का अंक होता है 5, तो 4 गुना 5 हो गया 20, और इस तरह से एकदम 5 गुना 5 25 लिख दीजिए। 135 का स्क्वायर करने 125 का स्क्वायर करना है आपको, 125 का स्क्वायर, तो ये इकाई का स्थान को छोड़ दीजिए। 12 है, 12 का अगला अंक होता है 13, तो 12 गुना 13 हो गया 156, 156 25। आपको कह दिया गया 10.5 का स्क्वायर निकाल लें, 10.5 का स्क्वायर निकाल लें, तो देखिए एक डिजिट को छोड़ दीजिए यूनिट वाले को, तो बचता है 10, 10 को उसके अगले संख्या 11 से गुना करेंगे तो 110, और इस तरफ हो जाएगा 25। दशमलव बाद एक अंक है, डबल होकर के 2 अंक हो जाएगा, 110.25 इसका आंसर होगा। बस इतनी सी छोटी सी कहानी है इस सेम एंड 10 रूल की। इतनी छोटी सी कहानी आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी, मुझे इसका पूरा भरोसा है कि आपको इस चैनल पर अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर इसको कम्युनिकेट करेंगे, और अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप एक बार हमें अवगत जरूर कराएंगे कि हमें समझ में आ रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बात को। और 3 एग्जाम्पल और लेकर के इसको क्लियर करते हैं। अगर 2.6 इंटू 2.4 करना हो तो ये भी कर सकते हैं हम इससे,
कोई दिक्कत नहीं, आखिरकार गुना ही तो है, लेकिन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब देखिए 2 है, 2 का अगला डिजिट 3 होता है, 2 गुना 3 6 हो गया और 6 चौके 24 2 डिजिट्स में आ गया। अब इसको 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, जैसा ये तो आप जानते ही होंगे कि ऐसा किया जाता है। 9.2 मल्टीप्लाई 0.98 ये भी कर सकते हैं। 9.2 मल्टीप्लाई 0.98 छोड़ दीजिए, डेसिमल का बात ही छोड़ दीजिए, 92 है 98 है, हमारे रूल को फॉलो कर रहा है। तो 9 है और 9 के बाद अगला डिजिट 10 है, तो 9 मल्टीप्लाई 10 90 हो गया और 8 दूना 16 हो गया। अब देखिए डिजिट गिन लीजिए, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर लग जाएगा आपका डेसिमल। कितना आसान था बच्चों। अगर आपको इसके बावजूद भी परेशानी हुई है और आपको ये मेथड कैसा लगा ये बताने के लिए हमको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा हो और आपको यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल का जो आइकन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर करके अपने सभी साथियों को बीच पहुँचाइए। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक और बहुत ही धमाकेदार तकनीक की। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।